everyone, नमस्ते to all of you. Welcome to my channel KR Vision Classes. आप सभी का तहे दिल से स्वागत है KR Vision Classes पे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्पेरिकल मिरर्स के पढ़े थे, जैसे कन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में डिफरेंसेस, रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंसेस। तो चलिए उसी कंसेप्ट को आगे बिल्ड करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस वीडियोस के लिंक जानने के लिए या प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए उनके लिंक डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस, द चैप्टर नेम इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। देखो रूल्स हर चीज में, लाइफ में हमें हमेशा रूल्स बनाने चाहिए, टाइम टेबल फिक्स करना चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम पास में आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा चिंता सी होने लग जाती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए डेली अपना शेड्यूल बनाइए, अपना टाइम टेबल फिक्स कीजिए। चलिए पहला रूल हम देखते हैं कि यदि कोई लाइट रेस मिरर पे, किसी भी मिरर पे लाइट रेस ऐसे इंसिडेंट होती है तो उसका क्या पार्ट होगा इंसिडेंट होने का और रिफ्लेक्ट होने का क्या पार्ट होगा। तो आपकी बुक में भी बेटा ये चीज दी हुई है, रूल्स फॉर्मेशन। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं, ठीक है, इन द स्फेरिकल मिरर्स, और ये पर्टिकुलर पार्ट रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हैं। पहला कहता है आई एम गोइंग टू ड्रॉ दीज डायग्राम फॉर द कॉनकेव मिरर, सिमिलर डायग्राम्स विल बी फॉर द कन्वेक्स मिरर। अगर कोई लाइट रेस, ये रूल्स आपकी नोटबुक में लिखे हुए हैं, पेपर में कभी भी ये रूल्स डायरेक्टली नहीं पूछता, इन रूल्स की एप्लीकेशन से इमेज फॉर्मेशंस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कॉनकेव मिरर को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस कॉनकेव मिरर में फिर से हम करेंगे पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक पॉइंट है जो शायद लास्ट कंसेप्ट में मिस हो गया, कि फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। इस फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक फॉर्मूला होता है कि 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट छोटा सा एक मिस हो गया था लास्ट वीडियो में, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इस फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ कहते हैं, और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये सीखना है पहला, अगर मान लीजिए, मतलब मानना क्या है कि राइट इट इज गिवन इन द बुक, अगर कोई लाइट रेस इंसिडेंट होती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो उसका जो रिफ्लेक्शन का पाथ है वो ऑलवेज फोकस में से होगा, ठीक है। ये आपकी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर दूसरा रूल क्या कहता है। पहले कॉनकेव मिरर की पढ़ लीजिए, फिर कन्वेक्स की पढ़ा दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखो, सेकंड, अगर कोई लाइट रेस, सेकंड रूल ये कहता है अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल फोकस में से इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल, फर्स्ट रूल का ऑपोजिट। थर्ड देखिए, टोटल 4 रूल्स है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें पढ़ना ज्यादा जरूरी है। अगर कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, यानी इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दिस केस क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 4, अगर कोई लाइट रेस पोल पर कुछ एंगल आई से फॉल कर रही है तो वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी पोल से। तो यहाँ पर तीनों केसेस ये है, और एक फोर्स मतलब लाइन
फर्स्ट जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था। और कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है? कन्वर्जिंग। तो लाइट रेज को क्या करेगा? कन्वर्ज करता है। ये 4 इमेज फॉर्मेशन के रूल्स आपको पता होना चाहिए। इसका बेनिफिट या इसका यूज सिर्फ एक ये है कि जब हम आगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे तो उसमें आप इन चारों मेथड में से कोई भी 2 मेथड यूज कर सकते हैं इमेज की फॉर्मेशन के लिए। तो ठीक है बेटा, इन्हें नोट कर लीजिए। Now we will discuss some rules for the convex mirror. Convex mirror के कुछ रूल्स है, सेम रूल्स है, बस थोड़ा सा लाइट रेज का ध्यान रखना है। अब कन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है? डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग मिरर है, लाइट रेज फिर से पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट कहां होगी? फोकस में से। ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से है तो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे भी जितने एंगल पे पोल से इंसिडेंट हुई उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये रूल्स आपको इंपॉर्टेंट है, मतलब पढ़ने हैं आपको, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां से आपका मेन कंसेप्ट या मेन कोर्स है जिसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन, आपकी बुक में एक टेबल दी गई है बेटा, उसको लर्न कर लेना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट। तो नॉर्मली मैं आपको वो टेबल बना के नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन आप उसको आपकी स्क्रीन के ऊपर हो, ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर आपको टेबल दिखाई दे रही होगी। तो उस टेबल के अंदर या उसको ऑब्जर्व करने या पढ़ने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। आपकी स्क्रीन पर आपने टेबल देखी। चलिए अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। पहला, हमें अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है तो इमेज की पोजीशन चेंज हो जाएगी। सबसे पहले मान लीजिए मैं अपने ऑब्जेक्ट को मिरर से काफी दूर रखती हूँ। लाइक मिरर मेरा ऐसे जनरली लैब मिरर जो होते हैं, जो मैंने आपको अभी शो किए हैं, वो छोटे होते हैं, तो उनकी फोकल लेंथ वगैरह भी स्मॉल ही होती है। प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए, जैसे ओपी मतलब ओम प्रकाश नहीं, ओपी का मतलब ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखा एट इनफाइनाइट या इंफिनिटी, बहुत दूर ऑब्जेक्ट को रखा है, एट इंफिनिटी के ऊपर रखा है। तो इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज जो होंगी मान लीजिए किसी इनफाइनाइट सोर्स से, जैसे मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है और मैं इस मिरर से सन की इमेज देखना चाहती हूँ। तो सन बहुत दूर है, या कोई ऑब्जेक्ट जो इसकी फोकल लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस पे है वो भी इनफाइनाइट माना जाएगा। तो लाइट रेज पैरेलल फॉल होगी, और अभी आपको रूल सिखाया पैरेलल होने वाली लाइट रेज कहाँ से पास होती है? प्रिंसिपल फोकस से। ऐसे ही मान लीजिए कोई दूसरी लाइट रेज भी पैरेलली फॉल हो रही है मिरर पे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से निकलेगी? प्रिंसिपल फोकस से। तो जहां पर दो लाइट रेज मिरर के सामने कॉनकेव मिरर में स्क्रीन पर मीट करती है वहां इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट इंफिनिटी, इमेज की पोजीशन एट फोकस यानी एट एफ। टेबल का पहला पॉइंट सीक्वेंस आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखो दो चीजें और आती है इसके अंदर, नेचर की इमेज कैसी होगी और साइज। तो नेचर में देखिए कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म, मतलब एक एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी सब जगह कॉनकेव मिरर आपके पास क्या बनाते हैं? रियल इमेज। तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या तो वो डायग्राम बनवा के देखेगा आपको, या न्यूमेरिकल में कह देगा ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर द पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, या असेसिंग रीजन में वो आपको फंसाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, आराम आराम से पढ़ेंगे हम इन्हें। साइज देखिए इसमें आपको देखो फोकस पे, जैसे सन की इमेज हम जनरली देखेंगे तो सन के कंपैरिजन में वो इमेज छोटी होगी, वो स्पॉट पॉइंट क्या होगा? छोटा होगा। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं पॉइंट साइज्ड highly diminished image, point size highly diminished image,
ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर केस। जैसे आपके बारे में कोई पूछे तो आप अपने एड्रेस में जनरली हम बताते हैं अपना नाम, अपने फादर्स नेम, केयर ऑफ और ये चीज, अपना फोन नंबर बता देते हैं, अपनी गली या एड्रेस में अपना हाउस नंबर। तो ऐसे ही ये 4 चीजें इस इमेज के लिए आपको बतानी जरूरी है। ठीक है, एक एक करके डायग्राम को सीखेंगे। चलिए, पहला डायग्राम आई थिंक सबसे आसान होता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। नाउ we will draw the second one. For the second, if I change that place from infinity to the nearer to the object, sorry, nearer to the mirror, that is the beyond C. So ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब हमने क्या करी, बियॉन्ड सी, मतलब सी से आगे की तरफ रखा है उसे। देखो, एक एग्जांपल मैं जनरली बच्चों को देती हूँ कि अगर मिरर हमारा यहाँ है और इनफाइनाइट पॉइंट मान लीजिए 100 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, पहले आपने इनफाइनाइट को 100 सेंटीमीटर कंसीडर किया। अब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है 70 पे, तो आपने 70 यानी 100 और 70 के बीच में आप कहीं भी प्लेस कर दे, वो प्लेस आपका बियॉन्ड सी होगा। ठीक है, तो इसे दोबारा ध्यान से समझ लेना, ये चीज पढ़नी है, समझनी बहुत जरूरी होती है। तो देखिए यहाँ पे, चलिए अब इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं पहले फिर से। तो बियॉन्ड सी मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ए और बी सिंबल से मैं ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रही हूं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी डिनोट्स द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश, ये मेंशन करनी छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी होती है। डिनोट्स द इमेज, जो इमेज बन रही है, इमेज फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं अपना डायग्राम का श्री गणेश। चलिए, अब एक लाइट है, फिर से हमने सोचा कि चलो पैरेलल ले लेते हैं। पैरेलल इसलिए ले लेती हूँ जनरली मैं, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। आप कोई भी 4 में से एक मेथड यूज कर सकते हैं। पैरेलल फॉल होने वाली लाइट रेस फोकस में से क्या होगी, पास हो जाएगी। अब दूसरी लाइट रेस को हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल हो रही है मिरर पे। ठीक है, सेकंड लाइट रेस विल फॉल फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, टू द मिरर। तो उसी से क्या हो जाएगी वो, तो जहां पर दोनों लाइट रेज मीट कर रही है, ठीक है, एक लाइट रेज रिफ्लेक्टेड ये है, एक ये है, तो दोनों जहां मीट कर रही है वहां पर आपके पास क्या बनेगा, इमेज बनेगी। तो इमेज को कहां पर देख रहे हैं आप, बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में इमेज बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होता है। इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज दिख रहा है, इमेज का साइज देखिए आप, तो इसका मतलब ये इमेज कैसी है, पॉइंट साइज तो नहीं है बट हाईली डिमिनिश्ड इमेज या डिमिनिश्ड इमेज है, या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप। ठीक है, तो प्लीज नोट दिस डायग्राम और टेक द स्क्रीनशॉट। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड। ठीक है, थर्ड डायग्राम देखिए। अब मैंने ऑब्जेक्ट को और पास करा, मिरर के और पास करा, तो मैंने रख दिया उठा के भाई सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। ऑब्जेक्ट हमारा किससे डिनोट हो रहा है बेटा, ए एंड बी से। उसके बाद देखिए, फर्स्ट लाइट इज पैरेलल गोस एंड देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फोकस पॉइंट, एंड द सेकंड रे ऑफ द लाइट को अगर हम मान लीजिए इंसिडेंट तो कर रहे हैं फोकस में से, ये इंसिडेंट रे याद रखना, क्योंकि बच्चे सोचेंगे यहाँ मिल रहे तो फोकस पे, नहीं, यहाँ इमेज नहीं बनेगी। जब भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है और वो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलती है, तो अगर कोई लाइट रेज पैरेलली फॉल हो रही है तो फोकस में से निकल रही है। अब इंसिडेंट किस में से हो रही है, फोकस में से, तो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पैरेलल। तो जहां भी पैरेलल होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे जो है वो मीट करेगी,
तो वहां पर आपकी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। ठीक है, तो इमेज जो है वो कहां पर बन रही है बेटा, इस डायग्राम में अच्छे से आपको दिख रहा होगा, बी डैश और ए डैश ये आपकी इमेज है। तो इमेज जो बनेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है और इमेज का साइज जो होता है वो सेम साइज होता है। द साइज ऑफ द इमेज should be same in the case whenever any object is placed at the center of curvature of the concave mirror। ऐसा क्वेश्चन थ्योरेटिकल लेवल पे वो पूछ लेते हैं। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट फोर्थ डायग्राम या फोर्थ आपकी इमेज फॉर्मेशन है। अब ऑब्जेक्ट को पहले एट सी पे तो आप थोड़ा और पास लेके आएंगे बिटवीन सी एंड एफ। तो फर्स्ट लाइट रे इज पैरेलल एंड रिफ्लेक्टेड थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड रे ऑफ लाइट अगर हम पैरेलली कहां से कर रहे हैं, पी से, पोल से कर रहे हैं, तो आपके पास जो इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन कहां बन रही है आपके पास बेटा, बियॉन्ड सी। ठीक है, इमेज फिर से रियल एंड इन्वर्टेड होती है, बी डैश और ए डैश। तो इमेज बनती है इन दिस केस बियॉन्ड सी। दिस इज द अपोजिट केस ऑफ केस नंबर सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या बनेगी, इनलार्ज या हाईली इनलार्ज लिख सकते हो आप। ठीक है, हम इनलार्ज ही लिख देते हैं। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट केस नंबर 5। ठीक है, इसके अंदर देखिए ऑब्जेक्ट को और पास रखते हैं, फोकस पे रखते हैं। ठीक है, पहली लाइट रेज पैरेलल फॉल होगी, ए भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो पैरेलल वाली कहां से निकलती है, फोकस में से। दूसरी लाइट रेज देखिए, अगर हम दूसरी लाइट रेज को पी पर एंगल आई से इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्लेक्ट होगी उसी एंगल से, आर से रिफ्लेक्ट होती है बेटा। ठीक है, वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि ये दोनों पैरेलल लाइट रेज कहां पर मीट होती है, एट इंफिनिटी। तो इमेज कहां पर बनती है, एट इंफिनिटी पे। तो यहां पर इंफिनिटी पे इमेज बनेगी। ये फर्स्ट केस का अपोजिट केस है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे होगी, अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो इमेज आपकी फोकस पे होगी। इन डायग्राम्स को प्लीज कम से कम 3-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी इनके कंसेप्ट क्लियर होंगे। हवाबाजी में कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड है और हाईली इनलार्ज है। चलिए, नाउ नेक्स्ट केस है जो लास्ट, वो एक्सेप्शनल केस है कि वर्चुअल इमेज कब बनती है और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं और भी पास बिटवीन P एंड F। इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर या इनसाइड द मिरर आप कह सकते हो, विदाउट स्क्रीन, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज जो होता है वो भी इनलार्ज होता है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम मिरर के बिल्कुल पास में ऑब्जेक्ट को रखें ए और बी, तो पहली लाइट रेज वही फोकस में से, दूसरी लाइट रेज को अगर हम देखिएगा ध्यान से बेटा, यहां से वही प्रिंसिपल पोल में से निकालेंगे तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट, और ये दोनों लाइट रेज कहीं नहीं मिलती। इट इज अज्यूम कि ये लाइट रेज कहाँ मिलेगी, मिरर के पीछे। रिफ्लेक्टेड रे को मिलाएंगे, इस रिफ्लेक्टेड रे को मिलाएंगे, तो मिरर के पीछे ये किसी एक पॉइंट पर मिलेगी और इमेज जो बनेगी इसमें मिरर के अंदर बनती है बिना स्क्रीन के। ए डैश और बी डैश आपकी इमेज है। दिस इज द एक्सेप्शनल केस। ठीक है, इन द कॉनकेव मिरर, और इम्पोर्टेंट में से एक है। तो आपको ये 6 डायग्राम मैंने सिखाए हैं। इस डायग्राम में इस पॉइंट की एप्लीकेशन देखो, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है,
इस कॉनकेव मिरर में जनरली आपको हो सकता है आपको पीछे घर की या जो भी इमेज है कैमरा वगैरह की दिख रही हो, लेकिन जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस पेन की अगर मुझे इमेज देखनी है तो जैसे ही मैं इस पेन को जो भी इसकी फोकल लेंथ है उससे कम डिस्टेंस पे रखूंगी तो आई होप आपको इस पेन की इनलार्ज इमेज दिखाई दे रही होगी। ठीक है, मार्कर की इनलार्ज इमेज देख सकते हैं। ऐसे ही मैं अगर अपने फेस की देखूं तो मेरे फेस की भी इनलार्ज इमेज दिखेगी। इसी कंसेप्ट के लिए जब हम हमारे कॉनकेव मिरर का यूज पार्लर्स में या फिर मतलब बार बार शॉप पे करते हैं हमारे फेस के पोर्स को, ठीक है, या उनमें जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं स्किन में, ठीक है, मेकअप वगैरह के लिए एज ए मेकअप मिरर हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, कन्वेक्स भी इम्पॉर्टेंट है, यानी मिरर का कंसेप्ट ही इम्पॉर्टेंट है। बिना मिरर के तो हम मेकअप भी नहीं कर सकते हैं, बिना मिरर के तो हम गेटअप या रेडी भी नहीं हो सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, कहीं जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं तो आजकल के बच्चे तो सेल्फी वगैरह में भी उसमें भी एक मिरर की तरह ही वो काम करता है। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट को सीखा, रूल्स को पढ़ा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके कोई भी डाउट्स हो उनको कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए। पुराने वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए बच्चे, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। ठीक है बेटा, बाय बाय बेटा, हैव ए नाइस डे, नमस्ते।